मेरे पास तो आ गया सीलिन डायरेक्ट फ्रॉम चेन्नई। आप भी अपनी बाइक के लिए इसको मंगाओ ज़रूर और अपनी राइड को बना दो एकदम टेंशन फ्री। हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज प्रभजोत सिंह। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई मेक मोटो व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिस मत करना। यार हम सब राइडर्स की ना एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, जैसे कि मैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 चलाता हूँ, तो यार टायर पंचर ना हो जाए। टायर पंचर होना एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है यार हमारे राइडर्स के लिए। कभी भी हम जैसे अब नाइट राइड कर रहे हैं, कभी माउंटेन्स पे जा रहे हैं, ऑफ रोड पैचेस में कहीं पे भी हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती है यार पंचर ना हो जाए कहीं। ये होती है कि नहीं होती तो बताना मुझे ज़रूर। तो जैसे कि अब हम जा रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं, तो रात बराते कभी पंचर हो गया, RSO को कॉल करो, कई बार नेटवर्क होता है नहीं होता, तो RSO आने में भी तकरीबन 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। उतनी देर में यार कुछ भी हो सकता है। आजकल का माहौल आप सब जानते ही हो, लुटेरे पहले ही बहुत बैठे हुए हैं। पंचर उनका बहाना ही होता है कि पंचर होगी, बंदा रुकेगा तो चलो उसको लूट लगाट ले गए। तो इस सब से बचने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ट्रस्टेड है। और सबसे बड़ी बात, जब रॉयल एनफील्ड जो इंटरसेप्टर है स्पोक व्हील्स में आती है, बुलेट्स वगैरह काफ़ी स्पोक्स व्हील्स में ही आती है, तो पिछला टायर निकालना सबसे बड़ा हैसल वाला बात होती है ना। जैसे कि आप सब जानती हो, अगर आपके साथ बीती होगी तो आपको पता होगा। तो पिछला टायर निकालना बहुत बड़ी हैसल है, उसको आप बच सकते हो सेलिन यूज़ करके। होता है हाँ जी भाई, कोई बात नहीं, लड़का था बच्चा वो देख रहा था। तो पिछला टायर अगर निकालते हैं तो वो इंश्योर करना बड़ा मुश्किल वाली बात होती है कि टायर दोबारा से सेट तरीके से बैठा है कि नहीं बैठा, डिस्क प्लेट, डिस्क ब्रेक का वो प्रॉपर सही तरीके से बैठा है नहीं बैठा, ABS की प्लेट सही बैठी है नहीं बैठी। कई बार क्या होता है जब टायर निकालते हैं ना, दोबारा से जब लगाते हैं, पहली बात तो लगाना ही 3 बंदे चाहिए उसके लिए, स्पेशली इंटरसेप्टर में, है कि अब मुझे टायर निकालना नहीं पड़ेगा, कम से कम अपने आप टायर रिपेयर हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में प्रॉपर बताता हूँ, दिखाता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एंड में आपके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है, आपको इसके ऊपर बहुत बढ़िया डील मिलने वाली है। अगर मेरे चैनल पे आप अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट लाइक बटन। तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना। मिलते हैं। बॉक्स में से ये निकला है, जैसे बॉक्स में इसमें प्रॉपर सीलिन की ब्रांडिंग का आया हुआ है। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे इनकी सील मार्क भी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर सील है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया ओनली प्रोडक्ट टेस्टेड बाय ARAI, IRMRAI और TVS से भी अप्रूव्ड है। तो बिग थम्स अप। इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। ये बॉटल निकलती है इसमें से, इसमें लिखा हुआ प्रॉपर सीलिन टायर सेफ्टी सिस्टम, नंबर नो मोर फ्लैट्स, एक्सटेंडेड टायर लाइफ, आर्मर फॉर द रोड। 13th एनिवर्सरी ये मना रहे हैं। 13th एनिवर्सरी, 13 साल पुराना ये प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी। ये स्पेशली डिजाइन है ट्यूब टायर के लिए। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। बॉक्स में एक ये नोजल आई है साथ में, इसमें से एक ये भी निकला है, पैकेट है। पैकेट में प्रॉपर थोड़ा पेपर वर्क है। पेपर वर्क को अभी मैं थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। ये नोजल, ये जो नोजल होती है अपना नलकी को खोलने के लिए, प्रॉपर एक टूल है उसका। सीलिन का एक स्टिकर आया साथ में, और इसमें एक की रिंग दी है साथ में उन्होंने। 2 वॉल्व्स, स्पेयर वॉल्व्स, और जो नोजल की कैप होती है 2 कैप्स दी हैं। तो ये प्रॉपर टूल किट पे ये सारा कुछ आपको देखने को मिला मुझे। इसको सबको साइड पे रखते हैं। जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क में प्रॉपर इसके बारे में बताया गया है कि प्रोडक्ट टाइप, ये मैं प्रॉपर दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कि ये कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे काम नहीं करेगा। ये देखो सेफ्टी होनी ये आपके हाथ में है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। प्रॉपर देखो तो एयर प्रेशर
मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद मैं बताता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, यूजफुल होगी आपके लिए। चेक करना इसकी ऑथेंटिकेशन कैसे है। ये देखो, इसमें प्रॉपर इनकी एक सील का मार्क लगा हुआ है, तो ये देखना फेक प्रोडक्ट ना हो। तो जब भी बाय करो तो एक बार ये चेक जरूर कर लेना। और एक और चीज, इसमें यहाँ पे भी इनका सील पैक्ड रहेगा एकदम, तो ये चेक करना जरूर। जब भी यूज करना है आपने, जब भी आपने यूज करना है तो इसको प्रॉपरली शेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। तो मिलते हैं आपको इंस्टॉलेशन पे। तो अभी आए हैं फिर नियर बाय शॉप पे, तो इसकी एप्लीकेशन को करते हैं। ये टायर देखो, मैंने जो नोज़ल है, नोज़ल यहाँ पे रखी हुई है ताकि जो सीलेंट, जब हम इसमें सीलेंट को फिल करें तो वो यहाँ पे आ जाए। इसको प्रॉपर खोल लेते हैं और नोज़ल पिन की हेल्प से ये इसकी हम रिमूव कर देते हैं। बाहर आ गई है, प्रॉपर पूरा फ्लैट हो जाएगा टायर, पूरा टायर फ्लैट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने फ्रंट में कितना है, जैसे ये इसमें 900 ml प्लस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें हम तकरीबन 400 और 450 ml फिल करेंगे फ्रंट में, और 500 ml हम रियर टायर में फिल करेंगे। ये इस तरीके से आप देखिए, ऐसे होल्ड करना है आपने और ये लिक्विड जा रहा है। थोड़ा सा डालने के बाद एक बार आप देख लो कि उसकी मार्किंग, यहाँ पे पूरी मार्किंग दी हुई है। मैं इसलिए मार्क करके प्रॉपर देख रहा हूँ ताकि मेरा पिछले वाले टायर में कम ना पड़ जाए। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आप तसल्ली से करो। अगर आपके पास एयर प्रेशर वाला है तो आप इसको घर पे भी कर सकते हो। तो ये फिल करने के बाद मैं इसमें हवा भर दूँगा जितनी फ्रंट टायर में होती है। इसमें 32 PSI डालते हैं। 50 km/h की स्पीड पे 1 किलोमीटर तक हम इसको रन करेंगे ताकि जो लिक्विड हमने डाला है वो अपनी पूरी टायर में ट्यूब में फिल हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। 50 ml रह गया, 50 ml और डाल देते हैं। फ्रंट में हमने डाल दिया तकरीबन 450 ml। तो अब इंश्योर कर लेते हैं कि ये इसकी नोज़ल है, जो नोज़ल क्लीन हो जाए। इसकी नोज़ल को क्लीन कर देना है, इसका ध्यान आपने ज़रूर रखना है। टायर की नोज़ल है, इसमें डालें तो उसमें वो पार्टिकल्स लग ना जाए। तो एक बार क्लियर कर लेते हैं इसकी हेल्प से। बस लगा दूँ, देखिए ठीक है नोज़ल। अब नोज़ल टूल की हेल्प से हम इसको नोज़ल को कस लेते हैं अच्छी तरीके से। की हेल्प लेके भाई इसमें 32 PSI एयर प्रेशर भर देगा। भरते भाई। हवा भर रहे हैं भाई, इसमें हवा भर देगी। 32 PSI फ्रंट होता है, 32 भरेंगे। तो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। दोनों में डालने के बाद मैं 1 किलोमीटर का राइड करके आता हूँ। तकरीबन 50 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि 50 किलोमीटर की स्पीड पे आप एक बार चक्कर मार लो ताकि वो प्रॉपर अपनी जगह में फिल हो जाए। तो फटाफट पीछे वाले में भी फिल करते हैं, तो फिर एक राउंड मार के आते हैं। इतना प्रेशर ये गोली की तरह उड़ के गया है। चलो हाथ में आ गया फिलहाल। अगर आपसे गलती से अगर गुम जाए तो कंपनी आपको स्पेयर में 2 वॉल्स देती भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो इसमें से आप पूरी हवा निकल चुकी है।
तो इसमें भी जितना रेस्ट है, जैसे इसमें 500 ml डालते हैं तो इसमें 500 ml हम इसमें सारा का सारा फिल कर देते हैं। वही सेम प्रोसीजर, वो नीचे नहीं होना चाहिए, होना आपका तकरीबन 9 o'clock तक, जहाँ पे सुई आती है वहाँ तक होना चाहिए। इसमें सारा फिर से फिल कर लेते हैं, इसमें मैं पूरा का पूरा डालता हूँ। तो मेक श्योर कि जब आप ये प्रोडक्ट डालो तो आपके टायर नए हों और आपने अलाइनमेंट करा रखी हो, तो उसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप कभी अलाइनमेंट कराते हो तो वो फिर आपको जब निकालनी पड़ती है तो दिक्कत ना हो। तो अलाइनमेंट अगर होगी तो आपको टेंशन फ्री रहोगे, इसकी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ है ये। सारा अब फिनिश हो चुका है। तो इसकी नोज़ल है, इसको फिट कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद जैसे कि अब मैंने बोथ टायर्स में सील इन फिल कर दिया है, फ्रंट में 450 ml और रियर में 500 ml। और एयर फिल करने के बाद एक शॉर्ट स्पिन लेके आता हूँ, अभी जितनी सेट होती है वो भर देते हैं, बाकी पेट्रोल पंप पे चेक करा लेते हैं। चलने लायक करते हैं। Just then मैं निकल ही रहा था और मैंने देखा कि इसमें ऑलरेडी एक कील लगा हुआ है और वो साइड वॉल पे है, तो देखते हैं ये कामयाब होता है कि नहीं होता। ये देखो पेट्रोल पंप पे चेक करा लो, पूरा कील घुसा हुआ है, ला प्लार ला। अभी तो मैं राउंड भी नहीं मारने गया तो कील पहले ही लगी हुई थी। भाई अभी हवा कम है भाई, एक बार थोड़ी सी रनिंग कर देते हैं। स्टार्ट करियो, करो। जरा एक बार चेक करे भाई, ये रहा। अंदर घुसी है कि नहीं पता नहीं, ये कैसे आ गई यार यहाँ पे? तो फंस गया होगा, मोटा टायर है ना, चक्कर है। कहाँ पे, कहाँ पे थी? निशान तो हो गई। ये रहा, सीधा निकला बाहर, ये रहा। बाहर निकला लिक्विड कुछ नहीं निकला। चलो बचाव हो गया। टेस्ट करने से पहले ही कम हो गया। हमारे टेस्ट करने से पहले ही ये कील निकला। दिखाइए भाई, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सच में पहले से ही लगा हुआ। आप ये मत कहना कि मैंने खुद लगाया, ये लगाते सारी मैंने देखा तो उसमें लगा हुआ था। चलो शुक्र है अभी नहीं हुआ, चलो फिर भी मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। 72 hours later बारी आ गई है इसको थोड़ा सा चेक करने की। आज डे 3 है। नेल और हैमर की मदद से एक मार के देखते हैं, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी कहती है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, सेंटर पोर्शन, यहाँ वाले जो भी पंचर्स होंगे वो रिपेयर हो जाएंगे। अगर वो पंचर यहाँ पे साइड वॉल पे है और वो पंचर रिपेयर नहीं होगा, ब्लास्ट होता है, टायर ब्लास्ट होता है, उसका नहीं होगा। सिर्फ जो ये सेंटर वाली स्पेस है, इसका कोई भी सर ये पंचर हो 4 mm तक पंचर क्लियर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो उसको अब चेक करके देखते हैं। एक मैं कील मार के इसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा का पूरा इसमें कील घुसा हुआ है। इसको निकालते सारे एक राउंड मार के आते हैं। फिर अभी देखो इसमें से आवाज़ आ रही है, तो मैं एक राउंड मार के आता हूँ। देख रहा हूँ वही कहाँ पे है, बाकी हवा तो नहीं निकल रही अपनी से, कहीं से बबल की कोई आवाज़ नहीं आ रही। पास है ये, मैंने कई वीडियोस में देखा है और कंपनी ने ट्रस्ट दिया था कि आप टेंशन फ्री राइड ले लो। बाकी सही बात है, देख रहा हूँ कहाँ पे है। भाइयों कुल मिला के ये दिखा है अभी तक तो कोई पंचर नहीं है, तो इसका मतलब पंचर रिपेयर हो चुका है। तो बिग थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट। आपके लिए जो सरप्राइज़ था, आप डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूँगा। तो जो भी अभी एक स्पेशल डील चल रही है, तो वो आप डील को ग्रैब करो, तो उस लिंक से अगर बाय करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न करके अगर बढ़िया लगी है तो हिट दैट लाइक बटन। बाय बाय।
pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.